हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसकी कमी से मेनली न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिलती है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि झंझनाहट, सुन्नपन, जलन होना, बैलेंस में प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हम विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, जैसे कि ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। अब अगर विटामिन बी 12 कम होगा तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होगा, और रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, आपको अनीमिया होगा। अनीमिया होगा तो इसकी वजह से आपको ऐसे थका हुआ, टायर्डनेस, फटीग, वीकनेस आपको सिर्फ फील होगा। और क्या होगा, जैसे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्लस ये क्या करता है, जो हमारा नर्व्स है, जो नसें हैं, उसको हेल्दी बना के रखता है। कैसे? तो जो विटामिन बी 12 है वो क्या करता है, माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करता है। माइलिन शीथ क्या है, तो जो हमारी नसें हैं उसके अराउंड एक लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो विटामिन बी 12 माइलिन शीथ बनाता है। और ये क्या करता है, माइलिन शीथ जो हमारा स्पीड है, करंट की जो स्पीड है वो मेंटेन करके रखता है। तो अगर विटामिन बी 12 कम होगा तो आपको न्यूरोपैथी होगा, तो आपको ऐसे झंझनाहट, सुन्नपन, जलन, ऐसे ऐसे चीजें ऐसे महसूस होगा। प्लस ये क्या, इसकी कमी से और क्या हो सकता है, जैसे कि आपको ऐसे मेमोरी लॉस, बैलेंस में प्रॉब्लम, इरिटेशन, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। प्लस अगर ये इन्फेंट्स में इसकी कमी होगी, छोटे बच्चों में इसकी कमी होगी, तो उनका जो ब्रेन का जो ग्रोथ है वो डिले हो जाएगा, डेवलपमेंट उनका डिले हो सकता है। प्लस अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, अगर उसमें विटामिन बी 12 की कमी है तो उनमें अनीमिया होने का चांसेस ज्यादा होता है। प्लस जो उनका बच्चा होगा वो लो बर्थ, कम वेट का बेबी हो सकता है। प्लस प्री टर्म बेबी होने का चांस भी ज्यादा होता है। विटामिन बी 12 की कमी किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, तो जो ओल्डर एज पीपल होते हैं, जो 60-65 ईयर्स से ज्यादा के हैं, उनमें विटामिन बी 12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन बी 12 का वो इतने अच्छे से हो नहीं पाता। प्लस जिनको ऐसे गैस्ट्रिक सर्जरी, पेट की कोई सर्जरी हो रखी हो, या फिर उनकी आंतों में कोई प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, तो उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है। और जो हमारा विटामिन बी 12 का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ओनली 2.4 माइक्रोग्राम पर डे है। पर इतना भी हम इंडियंस को मिल नहीं पाता, क्योंकि नेचुरली जो हमारी बॉडी में इतना सिंथेसिस होती नहीं है। प्लस जो हमारा डाइट है वो पुअर डाइट है। हम इंडियंस मोस्टली क्या है, वेजिटेरियंस है, तो वेजिटेरियंस में विटामिन बी 12 का इतना कंटेंट होता नहीं है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। तो अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो मोस्टली जो विटामिन बी 12 है वो नॉनवेज में, नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, जैसे कि मीट हो गया, फिश, एग, इनमें ज्यादा मिलता है कंपेयर टू वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन में भी लाइक जो पालक हो गया, मशरूम हो गया, उनमें भी होता है, बट बहुत कम होता है। अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि झंझनाहट, सुन्नपन, जलन होना, बैलेंस में कोई प्रॉब्लम, तो आपको अपना विटामिन बी 12 का लेवल भी चेक करवाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर उन्होंने कोई सप्लीमेंट्स आपको दिया है तो उसका जो सप्लीमेंट है वो आपको मेनली जब खाना है जब आपका पेट खाली हो, क्योंकि जो विटामिन बी 12 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो मोस्टली जब होता है जब आपका पेट खाली होता है। तो जब आपने ब्रेकफास्ट लिया उसके 1 या 2 घंटे के बाद आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा।